नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से। आज हम बात करेंगे कि क्या आईवीएफ में मल्टीपल प्रेगनेंसी की संभावना अधिक होती है, यानी कि एक से अधिक गर्भ धारण करने की संभावना अधिक होती है। ऐसा है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी की संभावना नॉर्मल के मुकाबले आईवीएफ प्रक्रिया में ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टर्स अपना रिजल्ट अच्छा करने के लिए यानी सफलता प्राप्त करने के लिए एक से अधिक अच्छे भ्रूणों को महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं, यानी कि मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। ऐसे में कई बार सिंगल प्रेगनेंसीज होती हैं और कई बार ट्विन प्रेगनेंसीज होती हैं। बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज भी देखी गई हैं। किंतु यदि हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो मल्टीपल प्रेगनेंसी की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। अब जो महिला है या जो पुरुष हैं उनकी पुरानी जो हिस्ट्री है, यानी कि जो इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री है या कोई मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री है या फिर प्रीवियस आईवीएफ की जो हिस्ट्री है, यानी कि वो जो कपल है वो पहले 1 या 2 साइकिल फेलियर है, तो इस स्थिति के आधार पे डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि महिला के अंदर हमें सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है या मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है। हम लोग ज़्यादातर कि 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और वो भी डे 5 यानी कि ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे हमारी सफलता दर काफ़ी हम बढ़ा सकते हैं। ब्लास्टोसिस्ट डे 5 एम्ब्रियो होता है जो कि सबसे बड़ा एम्ब्रियो माना जाता है और सबसे सफलतम आईवीएफ के लिए जो दिया जाने वाला एम्ब्रियो है वो माना जाता है, क्योंकि आईवीएफ पद्धति में माना जाता है कि जो भ्रूण डे 5 तक यानी ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंचता है वो सबसे अच्छा भ्रूण होता है और उसके इम्प्लांटेशन के यानी गर्भाशय पे चिपकने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जिन भी महिलाओं का पिकअप होता है यानी जिनके भी अंडे निकाले जाते हैं, उनके यदि अच्छे एम्ब्रियोज बनते हैं तो उन्हें हम डे 5 कल्चर तक लेके जाते हैं और उनमें से जो सबसे अच्छे भ्रूण होते हैं 2 ब्लास्टोसिस्ट हम महिला के गर्भाशय में ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे सफलता दर भी अधिक होती है और मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस भी नॉर्मल प्रेगनेंसी के मुकाबले अधिक होते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आईवीएफ पद्धति में मल्टीपल प्रेगनेंसी की संभावना नॉर्मल से अधिक होती है, किंतु यह भी कहना गलत है कि हमेशा ही आईवीएफ पद्धति में मल्टीपल प्रेगनेंसीज यानी कि एक से अधिक गर्भधारण होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, कई बार सिंगल एम्ब्रियो भी इम्प्लांट होता है या फिर मरीज़ की स्थिति या बच्चेदानी की स्थिति देखकर हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, तो उससे कई बार सिर्फ एक ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है। आगे आप आईवीएफ के बारे में या मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में कोई भी जानकारी जानना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।